अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5.3 को हाफ डिस्कस कर लिया था, हाफ एक्सरसाइज रह गई थी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। 6 के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है। डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आ रही है यहाँ पे। तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला हमने क्या करना है, इसको ओपन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने इस तरह खोल के इसको लिखना है। तो यहाँ ए एक्स है, बी क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा खोल लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमने खोल लिया। अब बस इसको यहाँ से यहाँ पर ऐसे लिखना है और फर्दर फिर हमने वही सारा प्रोसीजर हमने उसी तरह करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करते हैं। चलें जी, इसको आगे कर लेते हैं जी। क्योंकि ये सिंपल वैल्यू है, 5.1 वाला क्वेश्चन है, तो ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस ये आपके पास ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है तो इसको हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये इक्वेशन आपके पास 1 बन गई। उसी तरह मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी ये कट जाएगी तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। ये इक्वेशन 2। फिर हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेंगे। उसी तरह आगे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। रीअरेंज कर लेते हैं जी। ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस सी, ए प्लस सी। ये आपके पास इक्वेशन हम 3 बना लेते हैं जी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लें। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स और कॉन्स्टेंट्स। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपके पास 4 बन गई। और x में आ जाए, x वाली वैल्यू यहाँ नहीं है 0। यहाँ x के साथ क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास 5 बन गई। और कांस्टेंट में यहाँ 1 है, 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये 6 बन गई। उसके बाद फर्दर उसी तरह इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 इन 2 के अंदर हम पुट कर लेते हैं जी। यहाँ पे जहाँ x नज़र आ रहा है, अब देखें यहाँ पे -1। अब -1 प्लस 1 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं जी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 इज इक्वल टू 3a implies दैट a इज इक्वल टू 2/3। तो a की वैल्यू तो हमने 2/3 फाइंड आउट कर ली। फर्दर वैल्यूज के लिए हमें कोफिशिएंट जो हमने कंपेयर किए हैं तो उनको हम लोगों ने यहाँ पे रख लेते हैं जी। चलें जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जो इक्वेशन 4 है यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें। 1 इज इक्वल टू a आपके पास है जी 2/3 और b को हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। इसको इधर माइनस कर लें, 1 माइनस 2/3 b, तो एलसीएम ले लेते हैं जी। 3 माइनस 2
बी, तो ये 1/3 बी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह बी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, सी के अंदर हमें चाहिए ये 6 में आ जाए, फ्रॉम 6, और ये फ्रॉम 6 इक्वेशन या बेशक आप लिख लें। तो यहां पे देखें 1 इज इक्वल टू ए आपके पास है जी 2/3 प्लस सी, तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू सी, एलसीएम 3, 3 माइनस 2 सी, 1/3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आपके पास 1/3 है और बी की वैल्यू भी आपके पास 1/3 है, क्योंकि बाई चांस इस तरह की वैल्यू आपके पास आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे भी ए की वैल्यू सेम थी, तो इस वजह से हमारे पास जो 1 की वैल्यू है वो सेम, जो सी और बी की वैल्यू है वो सेम आ गई। अब हमने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं जी, सारी वैल्यूज। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, जो ए है 2/3 प्लस बी आपके पास है जी, बी किधर गया, 1/3 x, और सी आपके पास है जी 1/3, और इधर जी बटे में वैल्यूज लिखेंगे x + 1, और इधर बटे में लिखेंगे जी x² - x + 1। अब जो बटे वाली वैल्यू है उसको बेशक नीचे ले आए, 2/3 × x + 1 प्लस x + 1/3 × x² - x + 1। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑलरेडी यही वैल्यू रहेगी, तो बेशक आप लिख लें इसका इधर ही x² + 1/x³ + 1। तो ये अब आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलें जी अब इसका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन प्रोसीजर वही है। चलें जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x² - 2x + 3 x⁴ + x² + 1। अब क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए, यानी कि दो फैक्टर्स चाहिए। दो फैक्टर होते हैं हमारे लिए कोई मसला नहीं था। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको तो हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर कोई चीज हम प्लस माइनस करके इसके हम दो फैक्टर्स बना सकते हैं। अब प्लस माइनस क्या करना चाहिए, अब जरा गौर करें, अगर हम +2 या +x² और -x² कर दें तो ये कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो उसको हम a² - b² को हम a - b और a + b लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको उसकी शेप में लेके आते हैं जी, ऐड कर लेते हैं जी। तो ये अब आपके पास बन जाएगा जी x² - 2x + 3 x⁴ + x² + 1 + x² - x²। तो अब चलें जी, ये आपके पास बन जाएगा x² - 2x + 3 अब x⁴, और यहाँ पे देखें +x² और +x², ये क्या बन जाएगा 2x²। ये हम कर लेते हैं जी +1 और -x²। अब इस फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं जी, जो कि फार्मूला बनेगा x² + 1⁴, और ये बन जाएगा x²। अब इसको हम ये देखें a² - b² की कंडीशन आपके पास ये बन गई। जब कंडीशन बन गई तो इसको हम लिख सकते हैं जी x² + 1 + x, x² + 1 - x। तो अब देखें दो फैक्टर बन गए, यहां पे सिंगल फैक्टर था, यहां पे दो फैक्टर बन गए। हमने +x² और -x² अपनी तरफ से ऐड करके, प्लस करके और माइनस करके, तो हमने ये दो फैक्टर्स बना लिए। हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, जस्ट हमने इसके अंदर एडिशन करके दो फैक्टर्स बनाए। तो ये आप कर सकते हैं, ये वैलिड है। अब फर्दर उसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया ax + b x² + 1 + x और प्लस cx + d x² + 1 - d। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, इससे आगे हम चलते हैं।
अब यहां पे इक्वेशन हमने 1 बना ली। इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब उसी तरह इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ये वैल्यू बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये चीज खत्म, ये बच गई, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का, ये इक्वेशन। अब इसको हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं आप, क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज हैं, हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि इस किसी को हम जीरो तो रख नहीं सकते। तो चलें जी फर्दर इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएं, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी माइनस का बी एक्स, यहां आ जाएं, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस डी एक्स। इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब रीअरेंज कर लेते हैं, पहले क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। तो क्यूब की तरफ आ जाते हैं, यहां से ए आ गया, ए और यहां से प्लस सी और बाकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्स क्यूब। इधर आ जाए एक्स स्क्वायर में, प्लस यहां से माइनस ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह अब एक्स में आ जाते हैं जी, एक्स में देखें प्लस का ए और प्लस का ए माइनस का बी प्लस का सी प्लस का डी, ये एक्स में आ गए। कांस्टेंट में आ जाते हैं जी, कांस्टेंट में देखें जी आपके पास बी आपके पास आ गया कांस्टेंट में, बी प्लस डी, बी है डी है और मेरे ख्याल में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। अब आप ये देखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं, हम लिखेंगे जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट्स। इक्वेशंस बना लेते हैं। एक्स क्यूब वाली यहां कोई वैल्यू नहीं है, 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये आपके पास 4 बन गई। और इसी तरह स्क्वायर वाले में आ जाएं जी, यहां 1 है, 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इक्वेशन 5 बन गई। और उसके बाद फिर आ जाएं एक्स वाली में, एक्स वाली में ये देखें जी माइनस 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा जी, ये आप इक्वेशन 6 बना लें। कांस्टेंट में आ जाएं, कांस्टेंट में 3 इज इक्वल टू बी प्लस डी, ये आपके पास 7 है। अब आपके पास 4 है 5 है 6 है 7 है। अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को कंपेयर करने हैं, क्योंकि किसी को तो हम जीरो के एक बार रख नहीं सकते। अब आपने इन इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब इनको कौन सी वैल्यूज को हम कंपेयर करें कि आपके पास कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएं और हमारा काम बन जाए। आप जरा गौर करें कि 5 और 6 है, अगर इसी 5 और 6 को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये ए और बी कट जाएगा, सी और डी आ जाएगा। अगर सी और डी आ जाएगा इससे हमारा काम बन जाएगा। तो आप लिख लेते हैं जी, हम ऐड 5 एंड 6, 5 एंड 6, 5 और 6 को जब हम ऐड करते हैं, चलें जी
माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1। यहां आ जाओ, ए माइनस बी प्लस का सी प्लस का डी इज इक्वल टू -2। ऐड करते हैं, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, 2c 2d इज इक्वल टू -2 में से प्लस का 1 गया -1, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू -1, सी प्लस डी इज इक्वल टू -1/2। अब इसको हम इक्वेशन 8 का नाम दे देते हैं। अब जरा गौर करें कि अगर सी प्लस डी आपके पास आ गया है जी -1/2, और इधर देखें यहाँ पे ए प्लस सी आपके पास क्या आ गया, आपके पास -1/2। तो अब जरा अगर हम इसको यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनको हम कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद आपके पास किसी ना किसी जगह से वैल्यूज आ जाए। तो देखते हैं जी हम इसको क्या कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अब हमने करना क्या है, अब जरा गौर करें, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर करें कि a प्लस सी यहाँ पे 0 है, तो यहां अगर हम a प्लस सी 0 पुट करें तो दो वैल्यूज खत्म हो सकती हैं। जब दो वैल्यूज खत्म हो सकती है तो यहां पुट कर लेते हैं, पुट a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 6। अब इन 6 में कर लो तो 0 माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन आपके पास होगी 9। अब जरा गौर करें, 7 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहां से डी की वैल्यू आ रही है, तो डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐड 7 एंड 9। अब ऐड 7 एंड 9 करते हैं तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू -2, बी प्लस डी इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू है 3। चलें जी, ये कट गया, 2d 3 में से 2 गया 1, d इज इक्वल टू 1/2। देखें जी, d की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। अगर d की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई है, अब हम d की वैल्यू कहां पुट करें तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। अब 7 में देखें, यहां पे हम 7 के अंदर d की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन 7 में कर लेते हैं जी, 3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, सो 3 माइनस 1/2 b, एलसीएम 2 आ गया, 6 माइनस 1 b, 6 माइनस 1 5/2 इज इक्वल टू b। ये b भी आपके पास वैल्यू आ गई। जब आपके पास b भी आ गया, d भी आ गया, अब जरा गौर करें, यहां पे देखें कि यहां पे अब हमने दो वैल्यूज निकाली, b भी निकाली, d भी निकाली। अब हम कहां वैल्यू पुट करें कि आपके पास और वैल्यू आ जाए। अब जरा गौर करें, इक्वेशन हमने 8 बनाई थी, यहां पे अब आप ये देखें d की वैल्यू पुट करेंगे तो c आ जाएगा, तो यहां पुट करें, पुट d इज इक्वल टू 1/2 इन 8। चलें जी, यहां c प्लस 1/2 माइनस 1/2, c इज इक्वल टू -1/2 -1/2, एलसीएम 2 आ गया, -1 -1 -2/2 -1, c कितना आया -1। अब आपके पास b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, अब आपके पास a रह गया। अब a जरा गौर करें, अब यहां c की वैल्यू पुट करें 4 के अंदर तो आपके पास a भी आ जाएगा, तो यहां लिखें फ्रॉम 4 पुट c इज इक्वल टू -1, तो 0 इज इक्वल टू a -1 इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू +1। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं a b c d की। अब ये सारी वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, यहां पे। अब क्योंकि यहां जगह नहीं है तो मैं आपको यहां सामने पुट करके दिखा देता हूं। तो चलें जी, a हमने पुट करना है जी 1x प्लस b आपके पास देखें जी, आपके पास b की वैल्यू है जी 5/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस c की वैल्यू
माइनस का x, और d आपके पास क्या आया था जी हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 ओवर आपके पास ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, अदरवाइज आप यहां तक भी कर लें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी जो कि थोड़ा सा टेक्निकली तरीके से फाइंड की जा सकती थी, जो कि हमने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, जो 5.3 एक्सरसाइज है क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गई होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.4 कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।